हम सभी को बुरे सपने आते हैं। कभी कभी सपनों में हम इतना डर जाते हैं कि हमें होश भी नहीं रहता, और जब हम अचानक से उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सच था, पर हम ये सोचते हैं कि वो एक सपना था। लेकिन क्या हो वो सपना जिसे हम सोचकर इतना डर गए और वो सच हो जाए, तो क्या हो वो सब चीजें हमारे सामने होने लगे। ऐसा ही हुआ था हमारे डायरेक्टर डेमियन लियोन के साथ। एक रात वो जब सो रहे थे तो उनको एक सपना आया कि एक अकेली औरत रात के सफर में बस या ट्रेन में बैठी हुई है। तभी एक जोकर उनके सामने आकर बैठ जाता है, बिल्कुल शांत होता है और उनको घूर रहा होता है और अजीबोगरीब हरकत करके डराने लगता है। तो यही वो रात थी जहाँ पे एक ऐसी शैतान का जन्म हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसके बारे में आप जानते होंगे, आपने मूवी देखी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साल था 2008। डेमियन लियोन एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था द नाइन्थ सर्कल। इस फिल्म में उन्होंने सब कुछ लिया था, तो नॉर्मल एक हॉरर फिल्म होती है, चुड़ैल, राक्षस, शैतान, सब कुछ डाला था। एक बैकग्राउंड में खड़ा करने के लिए उन्होंने एक जोकर बनाया। उन्होंने इस जोकर को पेनीवाइज से बिल्कुल अपोजिट बनाया था। पेनीवाइज के बाल थे, कलरफुल था, बोलता भी था, लेकिन आर्ट दी थियोन उसके बिल्कुल अपोजिट था। वो उसके बाल नहीं थे, ना वो बोलता था, और उसके जो कपड़े थे बिल्कुल काले और सफेद थे। उसके चेहरे का जो रंग था वो किसी मरे हुए इंसान की तरह था, एक मुर्दे की तरह सफेद था। इस कैरेक्टर को जिसने निभाया था वो थे माइक जियानेली। वो फिल्म में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आए थे। उसने एक लड़की का पीछा किया, उसे बेहोश किया और राक्षसों को सौंप दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी, फिल्म देखने के बाद लोगों ने राक्षसों के बारे में बात नहीं की। हर कोई सिर्फ उस खामोश जोकर के बारे में पूछ रहा था। लोगों का ये खौफ देखकर डेमियन को एक मास्टरपीस मिल गया। उसको लगा कि अगली जो मूवी में कनेक्ट करके बनाऊंगा तो इस जोकर पे कनेक्ट करके बनाऊंगा। 2013 की फिल्म ऑल हेलोज ईव में, इस फिल्म में एक बेबी सिटर थी। वो हेलोवीन की नाइट बच्चों के साथ एक कोई प्रोग्राम देख रही थी, टेप देख रही थी। उस टेप के अंदर क्लोन था, वो लोगों को बेरहमी से मार रहा था, मतलब उनके कत्ल कर रहा था। यहाँ तक सब नॉर्मल था, लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब वो जोकर स्क्रीन में से सीधे उस बेबी सिटर के घर आ गया। मतलब वो बाहर निकल गया था। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो जो शैतान पीबी के अंदर था वो अब असली दुनिया में आ चुका है। इस फिल्म ने आर्ट को अंडरग्राउंड हॉरर की दुनिया में मशहूर बना दिया था। जो हम आर्ट बुला रहे हैं उसको लोन को बुलाते थे। आर्ट को अभी अपना वो चेहरा नहीं मिला था जो आज हम देखते हैं। वो चेहरा उसे मिला 2016 में। साल 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है टेरिफायर। इस बार जो एक्टर था वो बदल चुका था। अब जो शूट कर रहे थे वो थे डेविड हावर्ड हार्टन। डेविड को जो बिना भूले एक्टिंग करनी होती थी वो बहुत अच्छे से आती थी। डेविड ने आर्ट को सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि एक डार्क आर्टिस्ट बना दिया। अब आर्ट सिर्फ मारता नहीं था, वो आपको तड़पाते हुआ देखकर बिना आवाज किए हंसता था, वो तालियां बजाता था। वो जब भी अपने बैग में से मारने का सामान निकालता था तो उसके चेहरे पे इमोशंस नहीं होते, बिल्कुल जीरो, ना हंसी, कोई भी इमोशन, गुस्सा नहीं होता था उसको, बल्कि एक बच्चे जैसी खुशी होती थी। यही बात उसे दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बनाती थी। एक गुस्सैल इंसान से हम भीख मांग सकते हैं कि हमें मत मारो, लेकिन कोई शैतान हमें मारते टाइम हंस रहा है, वो इंसान सिर्फ साइको हो सकता है या कोई डीमन हो सकता है। पहली टेरिफाइड फिल्म के अंत में जब पुलिस आर्ट को घेर लेती है तो वो अपने सर में गोली मार लेता है, जिससे लोगों को लगे कि मर जाए। तो दुनिया को ये लगा कि साइकोपैथ था, ये मर चुका है। लेकिन यहाँ पे उसका अंत नहीं हुआ था, बल्कि जब उसको मुर्दा घर में ले जाया जाता है तब उसकी अचानक से आँख खुलती है, बिजली सी कड़कती है और उसकी आँख खुल जाती है। तो टेरिफाइड 2 और टेरिफाइड 3 तक आते आते ये साफ हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं है, वो मौत को हरा चुका है। वो एक ऐसी शैतानी ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता। ना उसे गोलियों से मारा जा सकता है, ना ही उसे आग से जलाया जा सकता है। और अब उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, एक पेल गर्ल थी जो उसे नर्क से वापस लेकर आती है। डायरेक्टर डेमियन लियोन ने आज तक नहीं बताया कि आर्ट असल में है क्या, जो आर्ट दी क्लोन है वो है क्या। आर्ट दी क्लोन सिर्फ एक हॉरर कैरेक्टर नहीं है, वो हमारे दिमाग के उस हिस्से का डर है जो जानता है कि दुनिया में कुछ बुराइयां सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उन्हें दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और अगर अचानक आपको लगे कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है, तो दुआ कीजिएगा कि वो कोई आम चोर या डाकू हो, क्योंकि अगर वो द आर्ट दी क्लोन हुआ तो यकीन मानिए वो आपकी आखिरी रात होगी।
तो दोस्तों ये था हॉरर इतिहास कि सबसे क्रूर जोकर का सफर। अगर आर.डी. क्लोन के इस डार्क इतिहास ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज दोस्तों मुझको सपोर्ट करो, कमेंट्स करो, बताइए कि आपको पेनीवाइज और आर.डी. क्लोन में सबसे ज्यादा खौफनाक कौन लगता है।